टू आफ्टर डिलीवरी। दोस्तों, जब से बच्चा पेट में आता है मीन्स कंसेप्शन टू आफ्टर डिलीवरी, उसका मैं पूरा एक सीरीज़ बनाऊंगी। जैसे 1 मंथ टू 9 मंथ आफ्टर डिलीवरी एंड जब तक बच्चा कम से कम 1 साल का नहीं होता, पूरी सीरीज़ में आपको दिखाऊंगी कैसे कितना टीका लगना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चे को किस तरह से डाइट देना चाहिए और कौन कौन से इम्यूनाइजेशन दिया जाता है जो आपको नहीं शायद पता, किस किस बीमारी से बचाई जाती है। दोस्तों, मैं पहला सेक्शन शुरू करती हूँ कि बच्चा कैसे माँ को पहचानता है। आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो नवजात शिशु होते हैं वो रोते हैं तो सबके गोद में जाकर चुप नहीं होते। आप चाहे जितना उसके लिए मेहनत कर लेते हैं या घुमा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो जैसे अपनी माँ के गोद में जाता है बच्चा चिपक जाता है और वो चुप हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है? जबकि जो हमारी साइंस है वो कहती है कि बच्चा तुरंत किसी को नहीं पहचानता, उसको पहचानने में करीब 3 महीना लगता है और कलर जानने में कुछ और वक्त लगते हैं। चेहरे को अच्छी तरह पहचान करने में उसको 4 से 6 महीने लगते हैं। तो आखिर क्या है ऐसा माँ में, या क्या ऐसा बच्चा अनुभव कर लेता है जो अपनी माँ को पहचान लेता है? दोस्तों, इसको मैं आज आपको बताऊंगी। ये बहुत एक आपके लिए भी धड़कन बढ़ा रही होगी कि आखिर ऐसा क्या है, होना भी चाहिए। मैं इसके बारे में दोस्तों आपको समझा रही हूँ आखिर कैसे। तो बच्चा माँ के गोद में आकर चुप क्यों हो जाता है? ये कारण, जबकि बच्चा भी कुछ ही दिन पहले का है या अंडर 1 मंथ का है। तो दोस्तों, जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है, माँ के जब वो गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, तो एक थैले में होता है जो यूट्रस है, माँ के जो बच्चेदानी होती है, बच्चा उसमें एक थैले में होता है और उस थैले में पानी, एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं और बच्चा उसमें पूरी तरह से मूव कर पाता है। दोस्तों, इस एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसका कुछ गंध होता है और उस गंध को बच्चा उस 9 मंथ के दौरान पूरी तरह से उसका आदी हो जाता है। जैसे बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है, कुछ दिन बीतते हैं तो माँ के गोद में वो जाता है। जब स्तनपान करता है तो वही गंध उसको महसूस होने लगती है और वो समझ जाता है कि यही माँ है मेरी, या वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसको वही माहौल मिल गया जो वो 9 महीने जिस माहौल और जिस गंध में था। इसलिए जाकर तुरंत चिपक जाता है कि मेरा असली घर ये है या मेरा कोई अपना ये है, और बच्चा चुप हो जाता है। दूसरा जो कारण होता है कि बच्चा माँ का स्तनपान जैसे करता है, चिपका हुआ रहता है और चुप हो जाता है। वो भी यही कारण है कि माँ का स्तनपान करते समय वही गंध उसको महसूस होती है और बच्चा समझ जाता है कि मेरी माँ है। दोस्तों, एक और भी कारण है कि माँ के वो जो माँ छूती है उसके शरीर को, या माँ का शरीर जैसे टच बच्चे से होता है, वो भी समझ लेता है कि ये जो टचिंग है, ये जो स्पर्श है, वो मेरी माँ का है। तो स्पर्श से भी अपनी माँ को पहचानता है। पहला गंध से पहचान लिया, दूसरा अपनी माँ को स्पर्श से पहचानता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड के दौरान जब बच्चा गर्भाशय में होता है, माँ जैसे हाथ अपना रखती है उसकी हलचल ज़्यादा हो जाती है, और माँ के पेट पे अगर कोई दूसरा हाथ रखता है तो बच्चे का जो वो हलचल है थोड़ा समझना मुश्किल होता है या सामान्य रहता है। जैसे माँ बच्चे को डिलीवरी के बाद
छूती है, स्पर्श करती है, गोद में लेती है, टच करती है, तो उसको वही स्पर्श महसूस होता है कि ये मेरी माँ है। दोस्तों, वैसे तो बच्चा, मैंने ऊपर बताया कि 3 महीने बाद चेहरे को भी पहचानने लगता है, और जैसे वो धीरे धीरे कुछ महीने का होता है, वो कलर पहचानने लगता है, वो और सारी चीज़ों को समझने लगता है। कुछ कलर में वो कंफ्यूज करता है, वो बाद में समझ पाता है। शुरुआत में वो लाल, पीले, हरे रंग को बड़े अच्छे से समझ लेता है, लेकिन उसको काला, सफ़ेद, बैगनी ये कलर थोड़ा सा अलग करने में, समझने में टाइम लगता है। और 3 महीने से 4 महीने के अंदर माँ के चेहरे को पहचानने लगता है, और 4 महीने के बाद वो अपने पिता को पहचानने लगता है, या उस व्यक्ति को पहचानने लगता है जो उसके समीप होता है, जो उसके लालन पालन में, जो उसके बाकी चीज़ों में समय बिताता है, तो वो चेहरे से पहचानने लगता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो क्यूरियोसिटी थी आपके अंदर कि आखिर बच्चा माँ की गोद में क्यों चुप हो जाता है और कैसे तुरंत पहचान लेता है, तो कारण यही था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपके इस क्यूरियोसिटी को सॉल्व करी होगी। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आर मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और अगर कुछ पूछना है, कुछ आपकी भी टॉपिक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर बनाऊंगी जो आपने हमको टास्क अगर देंगे या जो चीज़ पूछेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।